अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। मुन्ना, रिपोर्ट आ गई? हाँ। क्या हुआ दिव्यम जी? क्या लिखा क्या है रिपोर्ट में? क्या आया है? तुम दोनों कोई कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? बोल ना मुन्ना, क्या आया है रिपोर्ट में? राधिका तुम तो बोलो ना। राधिका, राधिका संभालो अपने आप को। क्या हुआ है राधिका? कुछ तो बोलो ना तुम दोनों। बाजी, इसमें लिखा है कि हम सच में कभी मां नहीं बन सकते हैं। राधिका, मेरी वजह से तुम्हें ये दर्द दोबारा राधिका, राधिका, राधिका। सुजाता जी, हमने आपको कहा था ना, राधिका के वजन के कारण उसको बच्चा होने में तकलीफ होगी। देखिए, हमारी बात सच निकली। अगर आपके भरोसे पर रहते ना हम, तो ये असली रिपोर्ट राधिका और दिव्यम के हाथ लग जाती। जिसमें साफ साफ लिखा है कि राधिका मां बन सकती है। असली रिपोर्ट? पर ये आपके पास कैसे आया? तुम्हारे हाथ में जो असली रिपोर्ट है वो हमें दे दो, और उसके बदले में ये नकली रिपोर्ट अंदर देना। और ये काम करने के बदले में ये सारे पैसे तुम्हारे। सुजाता जी, आप तो बड़ी शातिर निकली। चलिए, आप ये असली रिपोर्ट चला दीजिए, इससे पहले कि किसी और के हाथ में आ जाए। इस रिपोर्ट को बाहर चलकर जलाते हैं, ताकि इसका यहाँ पर नामो निशान भी ना रहे। शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो शिव शिव
बहुत तेज है। माँ जी आप देखिए इस रिपोर्ट में लिखा है कि हमें कोई कमी नहीं है, तो हम सच में माँ बन सकते हैं। हाँ हाँ राधिका बेटा, आपको ये रिपोर्ट कहाँ से मिली? आप देखिए ना, इसमें लिखा है हम सच में माँ बन सकते हैं। हम ना ये खुशखबरी देवम जी को देकर आते हैं, वो बहुत खुश हो जाएंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या राधिका? तुम इतनी जोर जोर से चिल्लाकर अपने माँ बनने की बात क्यों बोल रही हो? भूल गई हो क्या बाबा की बात? हाँ राधिका, तुम माँ बन सकती हो, लेकिन माँ बनोगी नहीं। राधिका, अगर तुम्हें दिव्यम की खुशियों की परवाह ही नहीं है तो फिर ये दिखावा क्यों करती हो? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। हमें दिव्यम जी की खुशियों की परवाह है। तो फिर ऐसे मुंह उठा करके उसके साथ हॉस्पिटल क्यों गई थी? कोई बहाना क्यों नहीं दिया? मना क्यों नहीं किया तुमने? अरे वो तो अच्छा हुआ कि जैसे तैसे करके हमने ये रिपोर्ट्स बदल दी। राधिका, तुम बोल सकती हो, लेकिन हमें उस बाबा की हर एक बात याद है। तुम दोनों का होने वाला बच्चा हमारे दिव्यम के लिए विनाश का कारण बनेगा। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हम जज्बातों में बह गए। एक पल के लिए हमें सच में लगा था कि हम कभी माँ नहीं बन सकते, लेकिन सच्चाई का जैसे ही पता चला ना, हम अपनी खुशियों पर काबू ही नहीं रख पाए और बाबा की बात भूल गए। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। राधिका बेटा, तुम जज्बातों में नहीं बह सकती हो। अरे तुम तो इतनी समझदार हो, इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती हो? और वैसे भी ये रिपोर्ट्स हम तुम्हारे पास ही लेकर आ रहे थे। हम जानते हैं वो नकली रिपोर्ट देखने के बाद तुम बहुत दुखी हो, लेकिन जब तक ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं हो जाते, तुम और दिव्यम अपने बच्चे के बारे में सोच भी नहीं सकते हो, नहीं कर सकते हो बच्चा। शायद भोलेनाथ की यही मर्जी है। लेकिन माँ जी, दिव्यम जी की ये महादशा कभी तो खत्म होगी ना? कब कुछ तो समय हो, क्या जिंदगी भर हम मेरा बच्चे के रहेंगे? बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है राधिका बेटा। हम भी यही सोचते हैं कि हमारे मुन्ना का वंश आगे कैसे बढ़ेगा। हमें भी इसी बात की चिंता कि क्या हमारे घर में कभी चिराग नहीं आएगा। ये कैसी दुविधा में डाल दिया है भगवान ने हमें। माँ जी, आप प्लीज दुखी मत होइए। कैसे दुखी ना हो राधिका बेटा? हर औरत का सपना होता है कि माँ बनने के बाद वो दादी बने, नानी बने, लेकिन नहीं। इससे तो अच्छा होता कि ये महादशा हमारे ऊपर होती, हमारी जान खतरे में होती। नहीं 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 माँ जी, आप प्लीज ऐसे मत कहिए। हम आपके साथ हैं। सच में? हाँ माँ जी। बेटा औरतें मजबूत होती हैं,
समझदार होती हैं। वो अपनी भावनाओं पर काबू रख सकती हैं, लेकिन मर्द ऐसे नहीं होते हैं। दिव्यम को अगर ये सच पता चला कि तुम माँ बन सकती हो तो वो बाबा की बात नहीं मानेगा। वो अपने मन पर काबू नहीं रख पाएगा। इसलिए तुम्हें दिव्यम से ये सच छुपाना होगा। ठीक है माँ जी, आप हमारी तरफ से निश्चिंत रहिए। ठीक है राधिका बेटा, तो ये रिपोर्ट्स हमें दे दो, हम इन्हें संभाल कर रखेंगे। बोलू बेटा, देख मैं तेरे लिए क्या लाई। वाह माँ, आज कुछ खास दिन है क्या? जो आपने मेरे लिए अपने हाथों से रसगुल्ले बनाए। थैंक यू माँ। गोलू जी, माँ है आपकी, आपके लिए अगर कुछ स्पेशल बनाएंगी तो उसके बदले में थोड़ी ना कुछ चाहेंगी। माँ का प्यार तो निस्वार्थ होता है ना सास जी? सही कहा ना हमने? बिल्कुल गलत। तुम ये लो, तुम रसगुल्ला खाओ। मुझे गोलू से कुछ जरूरी बात करनी है। गोलू मेरे साथ चल जरा, बात करनी है। सास जी, आप ना कल बात कर लीजिएगा, हमें बहुत नींद आ रही है, हमें कल जल्दी उठ के पार्लर जाना है। 1 मिनट कली, माँ को कुछ बोलने तो दो। हाँ माँ, आइए आप बताइए आप क्या कह रही हैं? गोलू मैं ये कह रही थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ, क्या बोल रही हो? पानी पानी चाहिए कली, पानी दो। गोलू जी, कमरे में तो पानी भी नहीं है। चलिए माँ, मैं आपको पानी लेकर आ रही। अरे आप कहाँ चले गोलू जी? जिंदगी भर अपनी माँ के पल्लू में ही रहोगे? सास जी से तो आप कल भी बात कर लेंगे। रात तो पति पत्नी के लिए होती है। पिक्चर देखें। एक्शन। रोमांस। राधिका तेरे वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती। तुम आ गई? आप रो रहे थे? मैं नहीं, मैं क्यों रोऊंगा राधिका, मैं नहीं रो रहा। दिव्यम जी, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी राधिका, आई एम वेरी सॉरी। तुमने मेरी वजह से ये टेस्ट दोबारा किया, मेरी वजह से तुम्हें ये दुख वापस झेलना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। ये सब छोड़ो, चलो, तुम थक गई होगी ना, सो जाओ। नहीं दिव्यम जी, आज नींद नहीं आएगी। ऐसे कैसे नींद नहीं आएगी मेरी राधिका को? मैं सुलाऊंगा तुम्हें। चलो।
राधिका, मैंने तुम्हारी खुशी के लिए ये टेस्ट करवाए थे क्योंकि मैं जानता हूं तुम मां बनना चाहती हो। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी इंपॉर्टेंट है राधिका। बच्चे ना होने का दुख दिव्यम जी नहीं संभाल पा रहे। काश काश हम इनको सच बता पाते। सुजाता, तुमने इतनी बड़ी बात अपनी सास से छुपाई? आंटी जी, माँ जी से ये बात हम कैसे बताते? इतना बड़ा दुख हम माँ जी को कैसे दे सकते थे? माँ जी, हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी बात हम किस मुंह से आपसे कहें। देखिए, ये हमारा पारिवारिक मामला है। आप सब जाइए, हम आपसे बाद में मिलेंगे। माफ करना प्रभा, वंश ना बढ़ने का दुख हम समझ सकते हैं। बेटा, तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। इतनी सर्वगुण संपन्न बहू हो तुम, लेकिन क्या पता था कि भगवान तुमसे इतना बड़ा सुख छीन लेंगे और तुम्हें कभी भी मां बनने का सौभाग्य नहीं देंगे। प्रभा, कहीं इसके वजन बढ़ने की वजह से दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं नहीं, माफ कीजिएगा आंटी, अभी माँ जी ने कहा ना आपसे, ये हमारा पारिवारिक मामला है। आप ऐसे हमारी बहू पर उंगली मत उठाइए। ऐसा कुछ नहीं है सुजाता, हम तो बस कह रहे थे। शुरू शुरू में तो सब अपने दिल को समझा लेते हैं, लेकिन बाद में पछतावा करते हैं। अरे इतना बड़ा घर है, कारोबार है, ये सब क्या एरो गैरो गरीबों में बांट के चले जाओगे तुम लोग? हम पहली औरत होंगे जो माँ बन सकती है, उसके बाद भी उसे दुनिया के सामने माँ ना बन पाने की बातें सहनी पड़ रही हैं। अरे इंसान अपने बच्चों के लिए तो कमाता है, संजोता है, वरना इतना बड़ा बंगला और महल किस काम का? असली दौलत तो घर का वारिस ही होता है। आंटी जी, अब क्या कर सकते हैं, शायद भगवान की यही मर्जी होगी। अरे सुजाता, अगर बहू माँ नहीं बन सकती है तो दिव्यम तो बाप बन सकता है। अब आई ना मुद्दे की बात। आंटी जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? हम आपकी बात समझे नहीं। हाँ हाँ निर्मला, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? अरे विज्ञान ने आजकल इतनी तरक्की कर ली है और इतनी नई तकनीक आ गई है कि किसी ना किसी तरह से तो बच्चा हो ही जाता है। हाँ, अगर विज्ञान का सहारा नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, हमारे रिश्तेदार ने जो किया है वही कर लीजिए। क्या किया आपके रिश्तेदार ने? अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दी उन्होंने। और 2 साल में 2 बच्चे भी हो गए।
अब भाई तुम भी तो चाहती होंगी ना कि तुम्हारे बेटे की उसी के जैसी सुंदर और समझदार औलाद हो। दिव्यम को अगर ये सच पता चला कि तुम माँ बन सकती हो तो वो बाबा की बात नहीं मानेगा, इसलिए तुम्हें दिव्यम से ये सच छुपाना होगा। आंटी जी प्लीज, आप कोई उल्टा सीधा सुझाव मत दीजिए, हम देख लेंगे हमें क्या करना है। फिलहाल तो प्लीज आप लोग जाइए। सब ठीक हो जाएगा दिव्यम, उम्मीद मत छोड़ना। सुजाता, राधिका, इतनी बड़ी बात तुम दोनों ने मुझसे छिपाई है या दिव्यम को भी कुछ नहीं पता? माँ, माँ। दादी, मुझे पता है। वाह, मुझे छोड़कर घर के सब लोगों को पता था, लेकिन घर की बड़ी सदस्य को इतनी बड़ी बात बताने की किसी ने जरूरत नहीं समझी। मोहल्ले वालों के सामने तमाशा हुआ तब मुझे पता चला। प्लीज आप नाराज मत होइए, हम सबको भी कल ही पता चला है। हम भी इसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आपको नहीं बताया। लेकिन बेटा, इतना बड़ा दुख। दादी प्लीज मत सोचिए इसके बारे में। लेकिन कैसे बेटा? हम देखते हैं। राधिका बेटा, तुम रुको, दिव्यम जी को ही जाने दो। मोहल्ले वालों ने क्या क्या नहीं बोला है, तो सुजाता जी का दिल दुखा होगा। उनके मुन्ना को ही उन्हें संभालने दो। जाओ बेटा। मैं देखता हूँ। पर नकली रिपोर्ट तो कल आग में जल गई थी, फिर माँ जी के पर्स में रिपोर्ट कैसे आई? शायद उन्होंने 2 कॉपी बनवाई होंगी। उस पंडित ने तो पहले ही बोल दिया था कि राधिका दिव्यम का बच्चा दिव्यम के लिए शुभ नहीं है। और अब देखो, राधिका खुद ही मां नहीं बन सकती। वाह सुजाता, तुम्हारी किस्मत तो चमक गई और मेरी किस्मत फुटी की फुटी रह गई। मुझे ऐसा सुख कब मिलेगा हे प्रभु। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? संभालिए खुद को। कैसे संभाले खुद को मुन्ना? हमने इतने साल तक ये तेरे कपड़े, तेरे खिलौने इसलिए संजो कर रखे थे कि आगे जाकर ये सब कुछ हम तेरे बच्चों को देंगे। लेकिन हमारे जीवन में वो सुख कभी नहीं आएगा। एक औरत जब माँ बनती है ना तो बहुत खुश होती है, लेकिन जब वो दादी या नानी बनती है तो उसकी खुशी दुगनी हो जाती है। लेकिन हमारे नसीब में ये खुशी अब कभी नहीं आएगी। माँ, मैं कह रहा हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा मुन्ना, कुछ भी ठीक नहीं होगा। आज बोलने की औरतों ने हमें क्या कुछ नहीं कहा, अब तुझे कैसे बताएं? उनका हर एक शब्द हमारे कान में सुई की तरह चुप रहा है। हाँ, यहाँ अब पानी पीछे आइए, आइए मेरे साथ बैठो।
आप प्लीज रोना बंद कीजिए। आजकल बच्चा पैदा करने के कितने सारे रास्ते हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। प्लीज रोना बंद कीजिए। अगर राधिका आपको ऐसे रोता हुआ देख लेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। प्लीज मत रोइए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। ओके? माँ रो रही है पर इसे अभी भी गोलमुखी की परवाह है। शांत हो जाइए माँ, पानी पीजिए प्लीज। राधिका को भी तो हिम्मत देनी है। होना अच्छी बात है। तू राधिका के बारे में इतना सोचता, कि तूने कभी अपनी खुशियों के बारे में सोचा? मतलब? तू हमें सच सच बता, क्या तू पिता नहीं बनना चाहता? हाँ, ये कैसा सवाल पूछ रही हैं आप? हमारी कसम खाकर बोल, क्या तुझे बच्चे नहीं पसंद है? क्या पिता ना बन पाने की वजह से तुझे जरा सा भी दुख नहीं है? माँ आप सही कह रही हैं। मुझे बच्चे पसंद हैं, मुझे पिता बनना है और मुझे बहुत खुशी होती अगर राधिका माँ बन पाती तो। लेकिन सच बात ये है माँ कि राधिका माँ नहीं बन सकती और हमें ये एक्सेप्ट करना होगा। मैं पिता बनना चाहता हूँ लेकिन उससे पहले मैं राधिका का पति हूँ और इस वक्त मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ राधिका की खुशी मायने रखती है माँ, और कुछ नहीं। मतलब तू ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा है कि राधिका को दुख ना हो? उसकी खुशियों के लिए तू ना दर्द छुपा रहा है? माँ अगर मैं भी कमजोर हो गया तो फिर राधिका का क्या होगा? वो बेचारी तो टूट जाएगी। मुझे उसका सहारा बनना है। वो इस वक्त इतने दर्द में होगी, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे उसे सपोर्ट करना होगा माँ। मन्ना, हम तुझे राधिका का सहारा बनने से नहीं रोक रहे, लेकिन अपने परिवार की खुशियों के लिए तू एक काम तो कर ही सकता है ना? बेटा, लोग जो कह रहे वो गलत नहीं कह रहे। राधिका का दर्द हम भी समझते और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि कभी भी किसी के जीवन में ऐसा दुख ना आए। लेकिन तू मर्द है बेटा, और एक मर्द की जिम्मेदारी बनती है अपने वंश को आगे बढ़ाना। अपने बच्चे की वंश बेल आगे बढ़ता हुआ देखना हर माँ बाप चाहते हैं। तुझे राधिका के साथ साथ अपने परिवार के बारे में भी सोचना है। तेरे पापा और हम पोता पोती का सुख चाहते, तेरी दादी पर पोता पोती का सुख चाहती है। इसलिए मुन्ना, तुझे अपने परिवार की भलाई के लिए एक कड़ा फैसला लेना होगा। प्रभु श्री राम ने अयोध्या के लिए सीता माता का त्याग किया था। वो जब परिवार को अहम मानकर अपनी पत्नी का त्याग कर सकते हैं, तुझे भी अपने परिवार की खुशियों के लिए फैसला करना होगा। माँ आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए। तू दूसरी शादी कर ले, दूसरी शादी कर ले।
तुम्हें विक्रम से ये झूठ कहना होगा। तू दूसरी शादी तुम कभी माँ नहीं बन सकती। तू दूसरी शादी कर। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।